4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, रोजगार खतरे में है। सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया इस मीटिंग का इंतजार कर रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप। आज हम जिस दौर में खड़े हैं वह सिर्फ सामान्य राजनीतिक दौर नहीं, यह वह समय है जब वैश्विक राजनीति की बिसात पर हर देश की चाल भविष्य को बदलने वाली हो सकती है। 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, यह वह क्षण है जब भारत न केवल अपने रणनीतिक हिस्सों और रणनीतिक हितों की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संतुलन और विकल्प का प्रतीक बनकर उभर रहा है। दिल्ली का यह दौरा 4 और 5 दिसंबर को वर्तमान वैश्विक तनाव, यूक्रेन युद्ध की आग और अमेरिका रूस के बीच बढ़ती खींचतान के बीच ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह केवल दो देशों की दोस्ती का उत्सव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीति और नई विश्व व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। इस दौरे में पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और एक भव्य राजकीय भोज में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन असली कहानी भोज के टेबल पर नहीं, बल्कि उस रणनीति और कूटनीति में छिपी है जो वैश्विक राजनीति के अगले अध्याय को आकार दे रही है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक और अमेरिका, एक और यूरोपीय संघ और नाटो का विशाल गठबंधन है और दूसरी ओर रूस की सैन्य ताकत, ऊर्जा संसाधन और भू राजनीतिक महत्व है। यूक्रेन युद्ध, जो शुरू में एक देश का युद्ध प्रतीत हुआ था, अब पूरी दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय ढांचों को हिला देने वाला संकट बन चुका है। महंगाई आसमान छू रही है, ऊर्जा संकट ने कई देश के घरेलू जीवन को प्रभावित किया है, रोजगार खतरे में है और सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत, जिसने अमेरिका के साथ संबंधों को संभाला, रूस के साथ भरोसे को बरकरार रखा और अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति को मजबूती से कायम भी रखा, एक विकल्प, एक संतुलन और कई देशों के लिए एक आशा के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि पुतिन का यह दौरा केवल कूटनीति का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील और निर्णायक मोड़ का प्रतीक बन गया है। यह दौरा पश्चिमी देशों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। पश्चिम के एक वर्ग इसे अमेरिका के खिलाफ बनाने वाले एक संभावित मोर्चे की तरह देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। कई वैश्विक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध लंबा चला तो दुनिया तबाह हो जाएगी। उनका दृष्टिकोण यह है कि टैंक और मिसाइलों से समाधान नहीं होगा, असली शांति बातचीत और कूटनीति के मंच से ही संभव है। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि मोदी पुतिन की यह बैठक या चिंगारी जगा सकती है, जिससे अगले 90 दिनों के भीतर युद्ध विराम की दिशा तय हो सके। यूरोप की स्थिति इस संभावना को और भी स्पष्ट करती है। यूरोप के आम नागरिक आज पहले से ज्यादा दुखी, असहाय और परेशान दिखते हैं। युद्ध में हो रहा विशाल खर्चा अब उनके घर घर तक पहुंच रहा है। पहले अमेरिका ने अपने टैक्स पेयर के पैसे युद्ध में झोंके, फिर जब अमेरिकी जनता ने विरोध किया तो बोझ यूरोप के देशों पर डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ रही है, रोजगार संकट गहरा रहा है, अर्थव्यवस्था टूट रही है और अपराध तथा हिंसा में वृद्धि हो रही है। ऐसे में भारत और रूस की यह बैठक पश्चिम के लिए अपमान नहीं, बल्कि राहत और समाधान की उम्मीद का प्रतीक है। अगर ऐसे बैठक से वार्ता, मध्यस्थता या शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सबसे अधिक लाभ उन्हीं देशों को मिलेगा जो इस युद्ध का आर्थिक और सामाजिक खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बैठक का दूसरा अहम पहलू है रक्षा सहयोग। भारत और रूस के बीच सैन्य साझेदारी दशकों पुरानी है, यह कोई आम या नई बात नहीं है, लेकिन अब समीकरण नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, जी हां, एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म डिफेंस कोलैबोरेशन से सभी बड़े फैसले की संभावना रखते हैं इस डील से, इस मुलाकात से। भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं,
बल्कि वैश्विक रक्षा उत्पादन का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बैठक की असली कहानी हथियारों की नहीं है। यह भविष्य के भू राजनीति, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्माण भी है। भारत आज उस भूमिका में खड़ा है जो कभी केवल महाशक्तियों के लिए होती थी। यानी कि अगर हम एक ग्रेट नेशंस की बात करें तो भारत उस लिस्ट में आ रहा है, आ चुका भी है। यूक्रेन युद्ध में शांति की संभावना अगर कहीं पैदा हो सकती है तो वह दिल्ली से हो सकती है। यदि युद्ध की आग ठंडी होगी तो उसके पहले कदम भारत से उठ सकते हैं। यह इस मुलाकात का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पहलू भी हो सकता है। आने वाला सप्ताह सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य का निर्णय लेने वाला एक क्षण हो सकता है। बवाल यह नहीं कि कितने समझौते होंगे या कितनी डील्स साइन होंगी इस मीटिंग में। असली सवाल यह है कि क्या यह बैठक उस शांति प्रक्रिया को जन्म देगी जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग से बाहर निकाल सके। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या नई दिल्ली वह जगह बनेगी जहां से यूक्रेन युद्ध के आखिरी अध्याय की शुरुआत होगी? क्या भारत सिर्फ जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और आकांक्षा की शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की धुरी के रूप में मान्यता पाएगा? अगर हां, तो इतिहास इस बैठक को सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज करेगा। क्योंकि दोस्तों, आज दुनिया की नजरें दिल्ली पर हैं। 4 और 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी से मिलेंगे दिल्ली में, भारत की राजधानी में। और भारत एक बार फिर उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा है जहां फैसले सिर्फ देशों के नहीं, युगों के बनते हैं। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की नजरें होंगी उस पे, नेटो के देशों की नजरें होंगी उस पे, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, सब की नजरें होंगी। नजरें पाकिस्तान की भी होंगी, नजरें शहबाज शरीफ की होगी, नजरें आसिम मुनीर की होंगी कि इस मीटिंग से, इस 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन के दौरे से क्या क्या चीजें निकलने वाली हैं। क्योंकि S-400 हमें रशिया से मिला था, व्लादिमीर पुतिन की सरकार से मिला था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने बहुत बढ़िया काम किया था भारत की डिफेंस में। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जब मीटिंग होगी, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। पूरी दुनिया इस मीटिंग का इंतजार कर रही है, खासकर, जी हां, खासकर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग से क्या निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते हैं कि क्या वो काम जो डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं कर पाए लेकिन क्लेम करते हैं कि युद्ध रुकवाना, क्या नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी वो काम कर देंगे? ज़ेलेंस्की और पुतिन की लड़ाई क्या पीएम मोदी रुकवाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी विश्व की नज़र इस सवाल पे बनी रहेगी। 4 और 5 दिसंबर को जो भी होगा, हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे इंडिया डेली के माध्यम से।